नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में हमारा जो विराम चिन्ह है उसके अगले कुछ अल्प विराम है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिक बोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, इन सब के बारे में हमने इसकी जानकारी प्राप्त की थी। हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हमारे अगले जो विराम चिन्ह के कुछ है प्रयोग, उसको हम देखते हैं। उसमें है कि निर्देशक, अगला है निर्देशक। तो निर्देशक का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए हम लोग जो निर्देश यानी कि जो भी बताते हैं उसको हम निर्देश कहते हैं। तो ये उसकी निशानी है, हम इसका चिन्ह है। फिर है अगला है कोष्टक। तो ये देखिए हमारा कोष्टक, हम जो भी बात बोलते हैं तो उसको हम समानार्थी यानी कि उसका जो दूसरा शब्द होता है जो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कोष्टक में लिखते हैं, यानी कि उसका समानार्थी ही होता है। तो इसलिए हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। फिर है अवतरण चिन्ह। क्या है? अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह में दो और भाग पड़ते हैं। अवतरण चिन्ह में एक है इकहरा और है दुहरा। अवतरण चिन्ह में दो भाग पड़ते हैं, एक इकहरा और एक दुहरा। इकहरा का ए चिन्ह है और दुहरा का ए चिन्ह है। तो इकहरा और दुहरा कैसे कैसे उसका प्रयोग होता है और कब कब ये हम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, तो आइए हम लोग अपनी बुक में से देखते हैं। देखिए हमारा है अगला कि निर्देशक। क्या है? निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। अगर हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसको सही तरह से स्पष्ट समझाने के लिए हम लोग ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। मोहन ने अपने मित्रों, मोहन ने किससे? तो कि अपने मित्रों से। कौन कौन से? राकेश, आकाश और अविनाश से रुपये मांगे हैं। तो उदाहरण देखिए, ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दूसरा है दुकानदार, यह 25 रुपये की है। दुकानदार कहता है यह 25 रुपये की है। तो जो भी बातचीत होती है तो उसमें बात स्पष्ट हो करने के लिए हम लोग निर्देशक का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा कोष्टक। क्या है? कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अगर हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके अर्थ अगर हम उसको आसानी से या सरल भाषा में समझाने के लिए हम दूसरा कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसको हम एक कोष्टक में लिखते हैं। तो इससे हमें शब्द का अर्थ आसानी से समझ में आए, इसीलिए हम कोष्टक में उसका समानार्थी शब्द ही लिखते हैं, यानी कि उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन बोलो या पढ़ना बोलो, दोनों एक ही होता है। अगर अध्ययन से अगर पता नहीं चले तो पढ़ना होता है। तो पढ़ना हम लोग किस में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। दूसरा है विरोधार्थी। विरोधार्थी का समानार्थी भी क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम। तो विरोधार्थी या विलोम शब्द लिखिए, तो ये हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। उसका समानार्थी होता है लेकिन शब्द का अर्थ हमें यहाँ पर स्पष्ट होता है इसलिए। फिर है अवतरण चिन्ह। क्या है? अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। अवतरण चिन्ह तो उसमें पहला है, उसमें हमने दो भाग देखे, इकहरा और दुहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह और दुहरा अवतरण चिन्ह। तो इकहरा अवतरण चिन्ह का हम कब प्रयोग करते हैं? तो कि इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करने के लिए होता है, यानी कि उसको दर्शाने के लिए होता है अवतरण चिन्ह का प्रयोग। इकहरे कोई भी व्यक्ति हो तो उसका उपनाम हो, यानी कि अगर हम बोले कि गांधी जी, तो गांधी जी का उपनाम क्या था? बापू। तो हम उनका उपनाम दर्शाने के लिए हम उनको गांधी जी और फिर अवतरण चिन्ह इकहरा करके हम लोग वह बापू भी लिख सकते हैं। कोई भी रचना हो, किसी का पुस्तक हो या कोई भी
शीर्षक यानी कि कोई भी कहानी लिखी हो उसका शीर्षक, ये सब बताने के लिए हम लोग इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए कि समझदार नन्ही, पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो जो समझदार नन्ही है वह हमने इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है, यानी कि वो हमारा शीर्षक है, इसलिए शीर्षक को दर्शाने के लिए हमने उसको इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम उपनाम निराला है, तो उपनाम को दर्शाने के लिए हमने उसको इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। फिर अगला है दोहरा। क्या है दोहरा अवतरण चिन्ह? तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। कोई भी व्यक्ति ने जो भी बोला हो वो वैसा का वैसा ही हम लोग अगर बोलना चाहे तो उसको हमें वैसे ही मूल रूप में दर्शाने के लिए हम लोग दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। कहा है किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा है, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। गांधी जी ने कहा है, क्या कहा है? प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। तो वैसे कि वैसे ही हम लोग अगर बोले तो उसको हम दोहरे अवतरण चिन्ह में रखते हैं। दूसरा है शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने कहा था, क्या कहा था? कि जय जवान जय किसान। तो उनका कहा वैसे कि वैसे ही हमने लिखा, तो इसलिए हमने उसको दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा। तो यहाँ पर हम सब ने हमारे जो सारे विराम चिन्ह है उनका अभ्यास किया। थैंक यू।